ओके बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल। और चलते हैं बेटा, स्टार्ट करेंगे आज इंग्लिश लिटरेचर में लेसन 10 का जो क्वेश्चन आंसर होगा बेटा, आज की क्लास के तुरंत बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा। लेसन 10 जो हमने कल एक्सप्लेन किया था और वर्ड मीनिंग तो भेज दी थी स्टूडेंट, लेकिन जो इसका क्वेश्चन आंसर है कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, सॉरी आज ही भेजेंगे हम क्लास के बाद। अभी हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट लेसन 11 का। लेसन 11 जो पोयम है किड्स हु आर डिफरेंट, नाम है इसका किड्स। किड्स मतलब होता है बेटा बच्चे। हु आर डिफरेंट, हु आर डिफरेंट, किड्स हु आर डिफरेंट। ठीक है, बच्चे जो डिफरेंट हैं, किड्स हु आर डिफरेंट। ये पोयम है स्टूडेंट, इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि इस पोयम में है क्या। इस लेसन की 8 लाइन पोयम आप अपने कॉपी में लिखेंगे। 8 लाइन पोयम ये आपकी कॉपी में होना चाहिए बेटा। 8 लाइन पोयम आपकी कॉपी में होना चाहिए। किड्स हु आर डिफरेंट, यहां पे बात कर लेंगे बच्चे जो डिफरेंट हैं। डिफरेंट होने का मतलब बेटा 10 का क्वेश्चन आंसर क्लास के तुरंत 10 का क्वेश्चन आंसर क्लास के तुरंत बाद भेजेंगे। आज की क्लास के तुरंत बाद 10 का क्वेश्चन और आंसर दोनों भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, आप वेट करिए। इस लेसन का मैं अबाउट पोयम के बारे में बता देता हूं कि पोयम के बारे में है क्या। स्टूडेंट आई विल टेल यू कि पोयम के बारे में क्या है बेटा। ये है कि द किड्स हु आर डिफरेंट इज एन अडॉप्टेड पोयम बाय द सरस इस्माइल। सरस इस्माइल ने बेटा इस पोयम को लिखा हुआ है। इंडियन ऑथर है, भारतीय पोएट है और इन्होंने लिखा है द किड्स हु आर डिफरेंट, किड्स हु आर डिफरेंट, राइट। आगे इन्होंने लिखा है हु इज द ब्रिटिश एशियन राइटर। याद रखिएगा ब्रिटिश एशियन राइटर है, इनका रिलेशन ब्रिटिश से भी है, ब्रिटेन से भी है, वहां रहते हैं और एशिया से भी है। लिखे हैं ये ब्लॉगर हैं, जर्नलिस्ट हैं, ब्लॉगर भी हैं और पत्रकार भी हैं। ये ब्लॉगर एंड जर्नलिस्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट ये ब्लॉगर भी हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं। हैविंग अ गाइड डॉग्स एंड सो ऑन, बट इन द एंड सॉरी जर्नलिस्ट है। द पोएम लिस्ट ऑल द डिफरेंट दैट अ चाइल्ड विद द स्पेशल एबिलिटी सच एज यूजिंग व्हील चेयर्स, हैविंग अ डिजीज एंड व्हाटएवर। बेटा डिफरेंट का मतलब ये है जिनके पास कुछ डिसएबिलिटी है। डिसएबिलिटी का मतलब ये पोयम ऐसे बच्चों के बारे में लिखी गई है जो या तो हैंडीकैप है, हाथ पैर या बॉडी के किसी पार्ट से इनएक्टिव है वो, या फिर उन्हें किसी गंभीर बीमारी से वो ग्रसित है। ऐसे बच्चों के बारे में ये पोयम है। ये पोयम ऐसे बच्चों के बारे में है जो डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब ये या तो वो हैंडीकैप है बेटा, या तो वो क्या है हैंडीकैप है, या तो वो हैंडीकैप है स्टूडेंट, या फिर बच्चे किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, किसी गंभीर बीमारी से उनको दिक्कत है। ऐसे बच्चों के बारे में ये पोयम लिखी गई है स्टूडेंट। दूसरी चीज जो है इसमें वो है बट इन द एंड इट सेज दैट दे आर रियली नॉट ऑल दैट डिफरेंट। लेकिन पोयम के अंत में राइटर ने, पोएट ने ये भी कहा है बेटा, पोयम के अंत में पोएट ने ये भी कहा है कि ये थोड़ा डिफरेंट जरूर है फिजिकल इनएबिलिटी की वजह से, लेकिन हर तरीके से नॉर्मल लोगों से डिफरेंट नहीं है। जैसा कि नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, उसी तरीके से ये लोग भी हैं। इन लोगों की भी अपनी एक सोच है, इन लोगों के अपने एक सपने हैं, ये लोग भी बड़ी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, राइट। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है कॉमन लोगों से। कुछ इनएबिलिटी हो गई, कुछ अक्षमताएं हैं, कुछ विकलांग हो गए, कुछ बच्चे बाय बर्थ विकलांग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें गंभीर बीमारी से ग्रसित है। लेकिन पोएट ये कहता है कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि ये कॉमन लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है, थोड़ा बहुत अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। आगे कह रहे हैं हैविंग गाइड डॉग्स एंड सो ऑन दैट इट एंड सेज दैट दे आर रियली नॉट डिफरेंट एट ऑल। पूरी तरीके से डिफरेंट नहीं है। ईच स्टैंडा स्टार्ट विद द सेम लाइन, रेज योर ग्लासेस टू द किड्स हु आर डिफरेंट, रेज योर ग्लासेस
टू द किड्स हु आर डिफरेंट। हर एक स्टैंजा इसी लाइन से शुरू होता है कि आप अपने ग्लास को रेज करिए एंड स्टैंड विद द ऑल दोज हु आर डिफरेंट। मतलब आप उन लोगों के साथ खड़े होइए, उन लोगों के लिए आप हेल्प करने की कोशिश करिए, ऐसे लोगों के साथ खड़े होने की कोशिश करें जो बच्चे थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब डिसेबिलिटी जिनके अंदर है। और कैसी डिसेबिलिटी है? फिजिकल डिसेबिलिटी है बेटा। ये कैसे हैं? फिजिकल डिसेबिलिटी इनके अंदर है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। फिजिकल डिसेबिलिटी इनके अंदर है। क्लियर हो रही बात बेटा? तो फिजिकल डिसेबिलिटी की बात है। एंड द रेस्ट ऑफ द स्ट्रेंजर इज डिफरेंट रेनफोर्सिंग द ओवरऑल मैसेज। और बाकी जो स्ट्रेंजा है, पहली लाइन तो इसी से शुरू होती है जो मैंने पढ़ा। पहली लाइन हर एक स्ट्रेंजा से शुरू होती है कि रेज योर ग्लास टू द किड्स हु आर डिफरेंट। इसके अलावा स्ट्रेंजा स्टूडेंट जो है वो ये बताता है कि आप इन फिजिकली डिफरेंट लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, फिजिकली डिफरेंट लोगों के साथ आप कैसे खड़े हो सकते हैं, उनकी चीजों के साथ उनको मेंटल सपोर्ट देने के लिए आप जरूर हेल्प करें। ये पूरा पोएम इसके बारे में। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि ये पोएम एक्चुअली कैसी है, किसके बारे में है, किसने लिखा, ये सब बात हो गई है। ये एक्चुअली फिजिकली डिफरेंट, या मैं कह दूं कि फिजिकली जो डिसेबल्ड हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन है उन्हीं के लिए है बेटा। फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन क्या? किड्स है बेटा। किड्स मतलब बच्चे जो विकलांग हैं या किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उनके बारे में पोएम है। उनके प्रति एक सिंपैथी है, उनके प्रति एक सिंपैथी पोएट ने लिखा है कि हम सारे लोगों को उनके प्रति एक सिंपैथी फॉलो करनी चाहिए, एक कॉमन थिंग फॉलो करना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो स्टूडेंट, द किड्स हु आर डिफरेंट, ये पोएम किसके बारे में है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आप सारे लोगों को इस पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। क्या बेटा आपको पोएम के बारे में जानकारी हो गई? हाँ, ये पोएम ऐसे बच्चों के बारे में है जो फिजिकली डिसेबल्ड है, ऐसे बच्चों के बारे में है जो फिजिकली इनएक्टिव हैं, ऐसे बच्चों के बारे में है जो जन्म से विकलांग हैं, ऐसे बच्चों के बारे में जो व्हील चेयर पे चल रहे हैं, ऐसे बच्चों के बारे में जिन्हें गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। तो उनकी हेल्प के लिए ये पोएम पोएट ने लिखा। और अलग अलग स्टैंजा में पहली लाइन की शुरुआत ऐसे ही की है पोएट ने कि हमें इन सारे बच्चों के साथ खड़े होना चाहिए, हर संभव इनकी मदद हमें करनी चाहिए। इसी तरीके से बातों को कंटिन्यू कहा है पोएट ने। तो आई होप कि स्टूडेंट आपको बातें समझ में आ रही होंगी। क्लियर हो रही बात? हाँ, तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है। क्या बेटा रिजल्ट जब भी दिखाया जाएगा आपको नोटिस जाएगी, पीटीएम जब भी होगा आपको क्लास ग्रुप में नोटिस मिल जाएगी, ठीक है? मान के चलिए, नहीं ठीक है, एवरेज है, लेकिन मैं सोच रहा था तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे और अच्छे, ठीक है? तो स्टूडेंट, इस लेशन के बारे में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं। इस लेशन का एक्सप्लेनेशन तो आपको समझ में आ गया। एक काम इस लेशन में करना है, आपको 8 लाइन की पोएम लिख लेना है कॉपी में। 8 लाइन की पोएम। किसी भी पोएम का मैं क्वेश्चन आंसर नहीं कराता बेटा, तो क्वेश्चन आंसर इस लेशन का नहीं होगा। इसके आगे लेशन हम देखेंगे, बाकी इस लेशन का कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। केवल 8 लाइन आप पोएम लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे आप? 8 लाइन पोएम आप लिखेंगे स्टूडेंट, आप 8 लाइन पोएम लिखेंगे, ठीक है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? ओके, तो 8 लाइन पोएम का एक्सप्लेनेशन, ये पोएम किस बारे में है इसका एक्सप्लेनेशन हो गया है स्टूडेंट। आई होप कि आप सारे लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे, राइट? जो भी लोग जुड़े एक बार अपना नाम लें बेटा। जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार अपना नाम लें। कौन कौन? जहरा, बतूल, और कौन?
फरहान रजा। और कौन है बेटा? उत्कृष्ट त्रिपाठी। ओके। इसके पलक जोया। ओके। चलो स्टूडेंट, एक चीज है, लेसन 10 जो हमने कल बताया था, जो दीपा मलिक के बारे में था, उसकी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया था, वर्ड मीनिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी थी। आज लेसन 10 का हम क्वेश्चन आंसर आपके ग्रुप में भेज रहे हैं। क्लास जैसे ही आप होगी बेटा, मैं क्वेश्चन आंसर लेसन 10 का, किसका? हाँ, लेसन 10 का क्वेश्चन आंसर मैं तुरंत आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूं। बात मेरी क्लियर हो रही स्टूडेंट? चलिए, तो अभी की क्लास के लिए बेटा इतना ही। आज स्टोरी एक्सप्लेनेशन था, कल नए लेसन के साथ शुरुआत करेंगे। क्लास लेसन 10 का क्वेश्चन आंसर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस क्लास। सी यू टुमारो अगेन। थैंक यू एवरीवन। ओके, ओके ऑल।